नमस्कार, आपकी आवाज न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आप सभी को पता है कि एक डेड बॉडी यानी कि एक शव जो है वो पिछले 6 दिन से हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर रखा गया है और उसको अभी तक उठाया नहीं गया है। हालांकि अगर अब की बात की जाए तो अब जो है सैकड़ों की संख्या के अंदर पुलिसकर्मी इस वक्त हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप लोग लाइव देख पा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए इस मामले की तो आप लोग देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि पहले जो और ये देख सकते हैं आप लोग कि डीएसपी जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो आपके समाधान के कारणों को समझते हैं और जानते हैं उसी बात ताकि वो आपको वो समझते हैं, आपको समझाते हैं कि सही पुलिस प्रशासन अपना काम सही करते हैं। इसमें जो दोषी पाया गया, चाहे वो 1 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 100 भी हो सकते, सब के सब गिरफ्तार होंगे, लेकिन तथ्य के आधार पर एविडेंस की अदरवाइज बिल्कुल कई सुनी बातों ना मैं विश्वास करूंगा ना आपकी बात को मैं मानूंगा। और वही न्याय की बात, जो भी कानून कहता है, जो कानून के दायरे जो भी बात आती है तफ्तीश के मामले में और इनकी सहायता के मामले में, जो सिविल प्रशासन की तरफ से वो बात मैं आपकी रखूंगा जाती है प्रशासन को, और वो जो उनका हक बढ़ता है उसके लिए मैं तो भी करके उनका हक जो उनका बढ़ता है मैं दिलवाऊंगा, वो भी कानून के दायरे में। ये तो है विषय मेरी बात। और मैं चाहता हूँ कि आज आप संस्कार पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मरने वाला था उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसको परम माता परमेश्वर को स्थान दे, और रीति रिवाज है हमारे धर्म समाज के अंदर, उसके तहत इसका संस्कार हो जो कि परिवार के लोग करें। ये बहुत बढ़िया रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, उसकी आत्मा को शांति। अदरवाइज इस तरह से डेड बॉडी तो हम नहीं दे सकेंगे। आज अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम कानून के दायरे में रहते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका संस्कार ये मैं आपको सर जी बिल्कुल, ये मेरे को एक अधिकार जो मान्यता के देखिए सर, हम आपको ये कह रहे हैं भाई आप डेड बॉडी मत, हम लोग ये परिवार जो कह रहे हैं ना सर, हम तो इनकी बात कर प्रदीप भाई, मैं आपको देखो मेरी बात एक होती है समझने वाली बात ना समझने। मैं पिछले 3-4 दिन से आपके बीच में आ रहा हूँ, मैंने दोनों ही बातें की। मैं कानून का नुमाइंदा भी हूँ और मैं समाज का बंदा भी। मैं दोनों बातों से आपको अवगत करा रहा हूँ और दोनों बातों से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी जायज होगा आपके बीच में होगा। जिसको गिरफ्तार करेंगे वो आपको नजर आएगा, जिसको नहीं करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसका आधार ये है। और उसके लिए आपके जो भी समझदार लोग होंगे, जो कानून को जानते होंगे, समझते होंगे, वो आपको बताएंगे हाँ जी पुलिस ठीक करी है, गलत है। और गलत हम कहेंगे तो हमें बताएंगे कि आप यहाँ पे इसको इस बात को आप समझ कर आप आज इसका सर परिवार को हम क्या जवाब दें? परिवार आपके सामने क्या जवाब दें सर? वो माँ बेटी परिवार को जवाब आपको समझाना है और वो समझ भी जाएंगे अगर आप समझाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। जब आप समझ के भी नहीं समझना चाहेंगे तो आप उनको कैसे समझें? ये तो ड्यूटी आपकी बढ़ती जाओ, तो आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आपकी बात को मानेंगे भी। सर मैं एक बात जी, परिवार कह रहा है कि 3 साल से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से। हमारी एफआईआर होती है सर, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ जी। जो भी कार्रवाई कर रही पुलिस को करनी है, न तो हम लोगों में से किसी को करनी नहीं है, न परिवार में से किसी को करनी है। वो तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट को करना है। 3 साल से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, पीड़ित परिवार का यही कहना हमारे तो कुछ मिला नहीं। देखो मैं आपको एफआईआर लॉन्च हुई वो कैंसिल हुई। जी जी सर, जैसे कि आपने कहा कि 3 साल से ये लोग कह रहे हैं कि हमारी एफआईआर लॉन्च होती है और कैंसिल हो जाती है, या हमें जस्टिस नहीं मिल पाता, न्याय नहीं मिल पाता जी। आप में से कितने लोग इस बात को लेकर किसी सीनियर ऑफिसर के पास गए कि जनाब हम यहाँ पे सही थे और हमारे साथ इस तरह गलत हो गया? नहीं गए, यही लोग आते हुए जाते रहे। इनको पता नहीं उस बात की समझ हुई या नहीं हुई, ये अपना एग्री। अगर ये बैठ गए तो इसका मतलब ये भी समझा जाता है कि भाई ये इस बात से संतुष्ट थे कि हम सही नहीं थे इस बात के। अगर इसी तरह जिस तरह से आप लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, 10 आदमी, ये हमेशा आता है 4 आदमी लेके आता है कि ये बात थी और हमारे साथ ये नाइंसाफी इसका समाधान किया। मैं नहीं कर पाता, मेरे से ऊपर एसपी साहब बैठे हैं, एसपी साहब आई साहब बैठे और बहुत सारा पुलिस प्रशासन बैठा है। आपकी बात को अरे वो बताऊँ आपको, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं है, जस्टिस भी कर, जहाँ जायज लगता है, जहाँ सही होता है वहाँ न्याय भी मिलता है। अगर 100 केस दर्द होते हैं, देखिए मैं आपको माफ़ी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा 30 साल का मेरा अपना सर्विस सेवा काल हो गया, 30 साल के अंदर सबसे ज़्यादा SC/ST की मैंने केसेज यहाँ पे देखे। और ये भी बताना चाहूँगा, उसमें आपको भी पता इस बात है सच्चे कितने होते हैं, झूठे, ठीक है। और उस बात का भी, उसका जो झूठे दर्द होते हैं उनका अफसोस ये है कि इस तरह से आप लोगों को, क्योंकि हर बात को फिर आदमी उसी नज़र से देखता है।
तो मेरा अभी भी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि इसका और आप तिरस्कार ना करें, इसका समाधान करें, इसका संस्कार करें। बाकी आप लोग हैं, आपकी लड़ाई के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो जायज़ बातें हैं आपकी मैं पूरी करूँ, मैं विश्वास। सर देखो जायज़ बात की बात ठीक है, आपकी बात चलो एग्री हम कर लेते हैं, लेकिन सर पिछले 3 साल से 2 सुसाइडें करी सर, जिस पे इतना प्रेशर आया है। चलो और ये परिवार एक ही बात कर रहा अब है मैं सर, पिछली सर, पिछली सर, बात सर, की कोई सफाई ना देके मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो पीछे हो गया ना, सर, तो एक मिनट उसको एसपी साहब ने आपके बीच में आगे कहा कि हर चीज़ को दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर कहीं पर भी ये लगा कि पुलिस ने कहीं से कोई उसमें त्रुटि छोड़ी है, उसमें गलत किया है, आदरणीय तो उसको डिप्टी साहब मेरी बात सुनो। मैंने आज तक कोई गलत लड़ाई लड़ी है क्या सर? मैं आज तक आपके पास कोई गलत काम लेके पहुंचा होगा कि भाई मेरा ये करना जायज काम कर दो, कभी नहीं कहा ना। मैं जो लड़ाई लड़ी सर वही लड़ी जो जायज है सर। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि अब सिंगल आदमी भी साल आगे मुझे ये कह दे कि जनाब मैं यहाँ पे सही था, आप तो कहते हो क्या नाम कानून के, मैं सामाजिक रूप से सजा भुगतूंगा और आपकी कानून के रूप से सजा मैं भुगतूंगा। वही कर रहा हूँ सर, लेकिन हर चीज का बेस होता है, कोई चीज लेके जाना होता है, कोर्ट कचहरी के अंदर जाना होता है, वहाँ पे लोग हमारा कॉलर पकड़ लेते हैं, जज तू क्या लेके आगे खड़ा। मेरी बात सुनो सर, मैं अधिकारियों का हमेशा सम्मानजनक बात करता हूँ, आज भी आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ। इस माता जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे सर कि तेरा लड़का किस हिसाब से मरा है? इसको क्या रिप्लाई करेंगे? मैंने क्या कहा तफ्तीश है सर, 3 साल हो गए सर, 3 साल लगातार तफ्तीश हुई थी ना सर। देखो अगर आप इसी बात पे अड़े रहेंगे तो इस बात का कोई समाधान नहीं, क्योंकि आप इस बात पे अड़े रहो, मैं इस बात पे अड़ा रहूंगा। कुछ तो बताओ सर, कुछ तो मेरी सुन तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी टाइम हुआ है 3 बजे में 5 मिनट, ठीक 3:30 बजे मैं आपके बीच में आऊंगा। आप इस एक मेरी पहले बात है, उसके बाद मैं आपको सुन जी, ठीक 3:30 बजे मैं आपके बीच में आऊंगा। अगर आप इसको सम्मान के साथ है ना, इसका संस्कार करना चाहेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा ना हो, उस आदमी का कसूर नहीं मरने वाले का। अगर आप चाहते हो कि उसकी जो हिंदू रीति रिवाज के उसका जो परिवार के लोग उसका जो संस्कार करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि ना हो, तो भाई हम करेंगे उसी रीति। लेकिन परिवार के लोग अगर शामिल होंगे तो बहुत अच्छी, और नहीं होंगे तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन आज इस मर्तात्मा का नया कानून आया है, मैंने बता दिया कोई नया आज इसका संस्कार कोई नया कानून आया चौक में नहीं है, नहीं आप कर सकते हैं, एक मिनट रुको, डेटा हाउस में रखी हुई है जनाब। सर मैं एक बात, हाँ डेड बॉडी मोर्चरी में है जी, वो तो डे फर्स्ट में क्रिमिनेशन हो जाना चाहिए था जी, यदि उस एंगल से कानून कायदे से हम देखें, फिर भी आपने हमारे को इतना टाइम दिया जी, उसके पीछे क्या करना है, उसी डेट में कर देते हैं उसका कांड में। देखो भी इन्वेस्टिगेशन इसी एंगल से जी सर, जवान मौत हुई करते हैं, एकदम से किसी के ऊपर कोई फैसला लादना या थोपना को भी गलत हो जाता है। 5 दिन का 7 दिन 6 दिन का आपका टाइम, जो चीज़ घर पे बैठ के जो समाज के तहत उसकी की जाती है, जो उसकी क्रिया की जाती है, जैसे 13 का रूप होता है और लोग बैठते हैं, उसकी बजाय आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैठा है, पुलिस प्रशासन एक टक्के लगाए बैठे, लोग ऊपर से जवाब हो रहा है भाई क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग। हम समझ चलो ये चीज़ अगर स्वार्थपूर्ण माहौल में अगर ये चीज़ निबट जाए तो उसका आपको भी खुशी रहेगी, हमें कोई खुशी नहीं होगी। और एक बताऊँ आपको, इस साल का इतिहास रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन वो एक अच्छी बात, संस्कार तो फिर भी हुई है। 18-20 के बाद संस्कार हुए जनाब, संस्कार होगा। एक मिनट भाई जी सर, जो रोड पे बॉडी रख रखी हो उसका जबरदस्ती पुलिस ने उठाया करवाया दान संस्कार, उठा सकती है पुलिस, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन डेटा हाउस के अंदर बॉडी रखी हुई ना, उसका दान संस्कार नहीं करवा सकते जनाब। चौहान साहब, अगर कानून को नहीं जानते आप कानून को पूछ लीजिए, समझ लीजिए, ये होगा और आज ही होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, जिस साथी को, जिस हमारे सम्मानित साथी को इस बात के विरोध से अपनी कोई गिरफ्तारी देनी है, मेरी बसें आएगी, तो तुम बैठो, आपका स्वागत है। हम आपकी जो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ बढ़ेगी मैं उसको, ठीक है जी, कानून व्यवस्था को किसी भी रूप में भंग नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन मेरी सुन लो आप, मैं फिर भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, एक सामाजिक होने के नाते परिवार से बैठ के बात कर लेते हैं जनाब, इसको स्वार्थपूर्ण होने में इसकी परिवार से हम अलग नहीं जा मेरी सकते, आपसे जो परिवार कहेगा हम वही काम करेंगे। परिवार को तो आप लोग समझाओगे, जब आप लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी तो आपकी बात को मानेंगे। मेरी बात को समझो, ये बढ़िया रहेगा, इसका संस्कार होने दो। मैं विश्वास दे रहा हूँ, जो भी कानून के दायरे में रह के इस परिवार की मदद हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है, सामाजिक रूप से होती है, न्यायिक रूप से हो सकती है। विश्वास तो दिलाओ जी, हम करेंगे कानून कार्रवाई, आप विश्वास तो दिलाओ जनाब। 1 तारीख विश्वास कैसे होगा? 1 तारीख की बात है जनाब, आज 6 तारीख होगी है, 6 दिन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जनाब, बताओ आप।
कुछ भी होया तो हमारी तरफ कुछ तो कार्रवाई होगी 6 दिन के ये अंदर। सुहानपुर ये कोई मजबूत आदमी होता तो सारी इन्वेस्टिगेशन 3 दिन में पूरी हो जाती। ये हमारे 6 दिन से इन्वेस्टिगेशन चलने लग रही है। आपको ये लगता है कि कानून आप लोगों के लिए साथ नहीं है तो वो आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन मैं ही समझता हूँ हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है और ऐसे ऐसे लोग जेल में गए हैं जो इस पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर सकते थे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए मेरे आपसे आज हाथ जोड़ करना है, इसकी और दुर्गति ना होने दो, आज का संस्कार होने दो, बहुत अच्छी बात है। चलो बैठ के परिवार से ठीक, चर्चा करेंगे। ठीक, 3:30 चर्चा करते हैं। ठीक। तो इस वक्त डीएसपी अशोक कुमार यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि 3:30 बजे का समय दिया गया है। अगर 3:30 बजे तक परिवार खुद अंतिम संस्कार नहीं करता तो उसके बाद जो है यहाँ पर आकर के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं अगर पुलिस की टुकड़ियों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, डीएसपी की तरफ से साफ कह दिया गया है जो भी इस बात का विरोध करता है वो गिरफ्तारी दे सकता है। जी हाँ, यही वो हरियाणा पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है सिविल अस्पताल के अंदर। अगर कोई गिरफ्तारी देना चाहता है तो वो गिरफ्तारी दे सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या के अंदर पुलिसकर्मी इस वक्त हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले के अंदर जो है क्या कुछ निकल कर के आया है वो कुछ ही समय के अंदर परिवार से आपकी बातचीत करवाते हैं। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट आपकी आवाज के ऊपर। नमस्कार।